गिड़गिड़ाता रहा बेटा, मगर किसी की भावना नहीं जागी। नर्सिंग स्टाफ के चिकित्सा कार्यों से घंटों अलग होने से एक पुत्र ने खोया पिता। एसडीएम साहब भी हो गए मजबूर। निर्देश के बावजूद भी नहीं शुरू हुआ इलाज और हो गई मौत। एक एक कर अस्पताल की व्यवस्था खुल रही है पोल। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, जिसे उत्तर बिहार का गौरव प्राप्त होने जा रहा है और ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी संसाधनों की सुविधाओं से लैस जिले की एक बड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट देने का हर संभव प्रयास के साथ तैयार करते हुए बड़े बड़े परंतु खोखले दावे के साथ शुरू किया जा रहा है। परंतु आज भी इसके काम करने का जो तरीका है वह अभी भी मनमौजी ही बनी हुई है। लापरवाही का आलम ऐसा कि इंसानी रिश्तों और जीवन की कोई भावनात्मक मूल्य ही नहीं है। कोई मरे या जिए, अस्पताल को क्या। शुक्रवार को हुए नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार के कारण सभी नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल से कार्यों का विरोध कर घंटों चिकित्सा व्यवस्था ठप कर रखा, जिसकी सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मुकुल परिमल पांडे व अनुमंडल पदाधिकारी सदर विद्यानंद पासवान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल रूम में नर्सिंग स्टाफ को समझाने में लगे थे कि अचानक एक लड़का राहुल दुबे बानू छापर अनुमंडल पदाधिकारी सदर का पैर पकड़कर रोना शुरू कर दिया कि अपने पिता के जीवन की भीख मांगने लगा। मामले की जानकारी ली गई तो मालूम चला कि राहुल दुबे अपने पिता कामेश्वर दुबे को गैस के प्रॉब्लम और पेट दर्द को लेकर अस्पताल आया था। उसी बीच नर्सिंग स्टाफ अपने कार्यों को छोड़कर कंट्रोल रूम में चले गए थे और कोई भी इलाज के लिए नहीं था। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर भी वहां उपस्थित नहीं था। जैसे ही राहुल दुबे को जानकारी मिली, वो भागकर कंट्रोल रूम में आकर सीधे एसडीएम साहब का पैर पकड़कर पिता के इलाज के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसकी गिड़गिड़ाहट को देखकर एसडीएम ने सभी नर्सिंग स्टाफ को इलाज करने को कहा, परंतु किसी ने इलाज नहीं शुरू किया। वहीं मौके पर मौजूद अस्पताल उपाधीक्षक श्रीकांत दुबे को इलाज की व्यवस्था शुरू करने को कहा, परंतु वो भी कुछ नहीं कर पाए। उनकी व्यवस्था साफ झलकती रही और राहुल दुबे के पिता का इलाज शुरू करवा पाने की व्यवस्था दिखी रही। इस बीच वो नर्सिंग स्टाफ से अपनी ड्यूटी पर जाने की बात भी करते रहे। एसडीएम साहब के आश्वासन पर नर्सिंग स्टाफ ने अपना काम तो शुरू किया, परंतु राहुल दुबे ने अपना पिता को खो दिया। राहुल दुबे के पिता कामेश्वर दुबे आखिर तड़प तड़प कर मर गए। आखिर इस लापरवाही और इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। इतनी व्यवस्थाओं के बीच इंसानी जानों को बचाना मुमकिन नहीं, तो फिर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाकर क्यों दिखावा किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं किसी एक दिन किसी एक राहुल की नहीं, बल्कि प्रतिदिन ऐसी कई घटनाएं और ऐसे कई राहुल के साथ घटती हैं, परंतु सभी बेबस हैं सिस्टम के सामने। रोने की व्यवस्था ही सिर्फ देती है आज अस्पताल की व्यवस्था। सिर्फ और सिर्फ नर्सेस के सहारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भविष्य बनाया जा रहा है। क्या इसीलिए अरबों रुपए का मेडिकल कॉलेज बनवाया जा रहा है, ताकि यहाँ डॉक्टर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग स्टाफ ही रहे। न्यूज 9 टाइम्स। क्या मामला हुआ आपके साथ? सुबह में सर पिताजी बोले हैं कि थोड़ा गैस है पेट में और उसके बाद सीना थोड़ा हल्का दर्द कर रहा है। तो गैस के चलते उनके पौधे में सीना दर्द किया है, तो हम लोग हॉस्पिटल एक बार ले गए थे, तो वहाँ पे इलाज वालाज किया, सब पानी वानी चढ़ाया सब, तो मैंने ठीक हो गया। तो उसकी गैस के चलते प्रॉब्लम था। और उसके बाद से यहाँ पे लाए हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम भर्ती किए हैं। अगर शुरू में तो बोला जाइए सुई लेकर आइए बाहर से, तो सुई एक मेरा छोटा भाई दिलवा दिया है बाहर से। तो वहाँ पे सुई देकर जब आए तो बेचैनी हो गया थोड़ा देर में, सुई देने के बाद बेचैनी हो गया। तो वहाँ से लेकर आए हैं, तो डॉक्टर रिक्वेस्ट किए, तो उसके बाद यहाँ पे लाए हैं, तो सुई जो दिया है तो यहाँ तो बोल रहे थे कि हमको बेचैनी हो रहा है, जब बेचैनी जैसा हो रहा है। तो हम बोले डॉक्टर साहब इनको बेचैनी हो रहा है, आप इलाज कीजिए इनका। तो डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऊपर लेके जाइए, ऊपर वहाँ पे इलाज होगा, वहीं पे सब। इसके बाद से यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेचर हम लोग खोजे हैं, स्ट्रेचर नहीं मिला था, खोजते स्ट्रेचर मिला है हम लोग को। अभी आप कुछ देर पहले एसडीओ साहब के पास जाके पैर पकड़े थे, क्यों पैर पकड़े थे? हम पैर पकड़े हैं कि कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है सर यहाँ पे देखने। हम पूरा एकदम समझिए। उस समय कौन डॉक्टर देखे हैं कि सुई लिए हैं? उस समय सर 2 डॉक्टर था लोग, ना 2 था लोग, यहाँ पे 2 था लोग। नर्स था या कंपाउंडर था लोग या फिर सर डॉक्टर सब उसमें से हम लेकर डॉक्टर से? हाँ। और उसके बाद सुई दिया है, उसके बाद वो लोग बोले हैं कि ठीक है नीचे लेकर आइए, इमरजेंसी पेशेंट है तो नीचे लेकर। हालांकि पापा जी ठीक थे उस समय, नीचे लेकर आइए। तो जैसे नीचे लेकर भाग गया है दोनों आदमी। और उसके बाद से चला गया लोग मीटिंग करते। मीटिंग में कितना पैर पकड़े हैं एसडीएम साहब के, क्योंकि हम भी कार्यपालक सहायक के नौतम ब्लॉक के, तो हम बोले कि सर कार्यपालक सहायक हम भी। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार दुबे मेरा नाम पड़ेगा। कहाँ घर हो गया? बालू छपा। नाम क्या बताएं? राहुल कुमार दुबे।
तो थोड़ा डॉक्टर साहब से तो सर तो बोले हैं एक आदमी आया है उनको देखा है तो बोले हैं कि ना हम यहाँ पे मेडिकल क्या बोलते हैं मैनेजर है यहाँ के। तो अब उसके बाद से गए हैं, दूसरा आदमी आया है तो 2 आदमी चेक करके बोला है कि ना डेथ कर गया, जबकि मेरे पिताजी को अगर पानी नहीं चढ़ता अच्छा से इलाज होता तो ठीक हो सकता है। लापरवाही से हुआ है। लापरवाही से सर हुआ है। अब पूरा सर एकदम सुबह से हम दौड़ रहे हैं, ऊपर नीचे कहाँ डॉक्टर गया तो कहाँ डॉक्टर गया, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। कोई डॉक्टर नहीं था। कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। जो डॉक्टर थे वो भी फर्स्ट एड करके उसका वो भी गायब हो गया। वो गायब हो गया। डॉक्टर का नाम जानते हैं? उस समय कौन डॉक्टर देखे? अभी तक कुछ सुविधा मिला कि नहीं? कोई सुविधा नहीं यहाँ पे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है सर। यहाँ पे ऑक्सीजन चलाया। डॉक्टर का नाम मालूम है? कि हमको बेचैनी हो रहा है तो ये लोग बोला है हाँ बेचैनी तो हो। जो डॉक्टर इलाज किए उनका नाम मालूम है? सर नाम नहीं बता सकते।